अब मैंने आपको ना ये मैम जी मैं चेक नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा चेक नहीं कर रहा। बेटा? चैट तो चल रहा है, बच्चे आंसर कर रहे हैं। आप चेक करो, आपका स्क्रीन फ्रीज हो गई होगी, एक बार लीव करके ज्वाइन करो बेटा। अभी दूसरे बच्चे का भी हुआ था ना, वो यही इशू था। मैम एक बार चल गया चल गया। ठीक है, चलो अभी देखो। अब मान लो, अभी तो हमने देखा था कि मेरे पास पद हैं, ठीक है, दो पद हैं। उन उन पदों को देखकर हम चेक करते हैं कि वो सार गुणनखंड, उसमें से उन दोनों पदों में से क्या कॉमन है। अब देखो, अब मान लो मेरे पास ना पूरा बीजीय व्यंजक आ गया, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास है 2x+10, ठीक है। तो मुझे देखना है इन दोनों में कॉमन क्या होगा, सार गुणनखंड क्या होगा। तो मैं 2x को क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना में x, और 10 को बेटा क्या लिख सकती हूँ, 5 गुना में 2। तो अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, इधर 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है। तो मैं 2 को बाहर लिख दूंगी और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी, जो बचा हुआ है, यानी कि x+5। तो आपको जो सार गुणनखंड सिखाने का मतलब था ना, वो यही था कि आपके पास अगर कोई बीजीय व्यंजक है, उसमें से आप सार गुणनखंड निकाल के उसको ब्रैकेट में लिख सको, यानी कि सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सको, ठीक है। अगर मैं इसको बेटा गुना करूंगी ना वापस, तो देखो वही वाला आ जाएगा। ये देखो, अगर ये नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कहीं गलती करी है। देखो मैं इसको दो को, आपको पता है ना ब्रैकेट कैसे गुना होता है, ब्रैकेट के बाहर जितना भी प्रेजेंट होता है संख्या, उसको ब्रैकेट के अंदर के हर एक पद से गुना करते हैं, यानी कि 2 से गुना करेंगे एक्स को, और 2 को गुना करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 2x+10। देखो वो वही आ गया जो हमारा क्वेश्चन था, आया ना। तो इसे बोलते हैं सार गुणनखंड निकालना किसी भी बीजीय व्यंजक में से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी तो मैंने आपको पदों में दिखाया था कि हम कैसे निकाल सकते हैं, उसी का यूज करके हम निकालेंगे किसमें, बीजीय व्यंजक में। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरे पास है 3x⁻² प्लस में 6xy, ठीक है। मैंने बोला इस पूरे में से सार गुणनखंड निकाल दो और ब्रैकेट में जरा लिखो। तो आप क्या करोगे, आप इसके पहले बनाओगे सार गुणनखंड, क्या बनेंगे बेटा, 3 गुना में x, ठीक है। सेम इसके क्या बनेंगे, 6 गुना में 3 गुना में 2 गुना में x गुना में y। आपने देखा दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 दोनों में आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है, यानी कि 3x जो हो गया वो आपका सार गुणनखंड हो गया। और जो ब्रैकेट में बचा, यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा, 2y बचा। ये आपका क्या बन गया, सार गुणनखंड को आपने बाहर ले लिया, बाकी बचा हुआ आपने ब्रैकेट में लिख दिया। इसे हम बोलते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक को बेटा सिंप्लीफाई करना, उसको सरलतम रूप में लिखना, ठीक है। अगर आपको बेटा चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या करते हो, आप इसको गुना करके देख लो। अगर गुना करके यही आ रहा है जो आपका क्वेश्चन था, तो मतलब आपका आंसर सही है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है कि सार गुणनखंड का यूज कहां पर होता है? जल्दी बताओ, यस और नो। अभी मैं और एग्जांपल कराऊंगी, डोंट वरी। इसीलिए पहले हमने पदों में देखा था कि इन सार गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, सबका यस ही आ रहा है, मतलब क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। यहीं पे ले लेते हैं हम। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये है, अब आप लोग मुझे नोटबुक में करके दिखाना। मेरे पास है 3ab² प्लस में 9a² ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, सार गुणनखंड को लिखना है और ब्रैकेट की फॉर्म में लिखकर बताना है। ये पूरा बीजीय व्यंजक है आपके पास, ठीक है। चलो नोटबुक दिखा देना सभी बच्चे मुझे। 3ab² प्लस 9a²
नहीं बच्चे, मुझे सिर्फ सार गुणनखंड, अगर मैंने पद दिए होते ना तो आप सिर्फ वो बताते। मैंने पूरा आपको बीजीय व्यंजक दिया है तो आपको बीजीय व्यंजक को ही पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, तनुज की आईडी से बेटा आपने जल्दबाजी में कहीं मिस्टेक की है, दोबारा चेक करो, छोटी सी मिस्टेक है आपकी। ओके, राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं, सुनीता पुनिया की आईडी से बेटा कॉमन निकालो ना तीनों में, जो दोनों में एक जैसा है वो देखो, तीन क्या दोनों में है नहीं? हाँ, तीन क्या नहीं है दोनों में? अच्छा, तनुज की आईडी से बेटा अगर मैं b की घात 2 दोनों b बाहर ले लूंगी तो अंदर तो b नहीं बचेगा ना। निशांत की आईडी से बेटा ब्रैकेट वाला पार्ट लिखो, अभी आपने वो नहीं लिखा। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। झांगरा गर्ल की आईडी से वेरी गुड। थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक करो अभी भी। मैम मेरा देखना सही है क्या? एक मिनट बेटा, नहीं मिस्टेक है, कॉमन निकालो बेटा, कॉमन कॉमन। अभी जो मैं बार बार बता रही हूँ, सार गुणनखंड करना है, क्या किया है आपने मुझे नहीं समझ आया। मैम मेरा देखना। एक सेकेंड बेटा, आपका विजिबल ही नहीं है, मैं देखूं कहाँ से, स्क्रीन बंद है अभी आपकी। निशांत की आईडी से बेटा गुड अटेम्प्ट, ठीक है। तनुज की आईडी से गुड अटेम्प्ट, प्रीति झांगरा की आईडी से गुड, ब्रजेश की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। सुनीता कुंदरू की आईडी से वेरी गुड, प्रीति की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। देखो अभी ना इसमें ना बहुत सारे बच्चों ने एक ही गलती की हुई है, ठीक है, वो गलती को हम डिस्कस करते हैं। बेटा देखो, अगर मैंने इसके गुणनखंड करे तो मैं क्या लिखूंगी? 3 गुना में a गुना में b गुना में b, यही आएगा। सेम मैं यहाँ पर अगर करूं तो कितना आएगा? 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ? बना लो फैक्टर, गुणनखंड कर लो, 3 के पाड़े से जाएगा 9, 3 तिया 9, यानी कि 3 गुना में 3। a की घात 2 का मतलब क्या है? a गुना में a। b की घात 2 का मतलब क्या है? b गुना में b, ठीक है। इतना हो गया, मैंने इसको खोल के लिख लिया। अब मैं ये देखूंगी दोनों में एक जैसा क्या है। देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो मैंने 3 यहां लिख लिया। a इसमें भी है, a इसमें भी आ रहा है, a लिख लिया। एक भी इसमें भी है, एक भी इसमें भी है, इधर भी लिख लिया। दूसरा भी है, देखो 2 भी है, तो मैंने b की घात 2 कर दिया। दोनों b हो गया, b की घात 2 ही हो गई। बचा क्या? यहाँ पर कुछ बचा क्या? पहले वाले में नहीं बचा, तो कितना आएगा? जब कुछ बचा ही नहीं तो कितना आएगा? 1, ठीक है। प्लस में यहाँ पर कितना बचा है? देखो 3 बचा है, 3 लिख दिया और a बचा है। अब देखो क्या ये मेरा आंसर सही है? अभी देखो कैसे पता लगेगा। आपने अगर इसको अंदर गुना किया, ठीक है, किसका माइक ऑन है बेटा? एक बार प्लीज ध्यान रखो। चेक कैसे करते हैं? बाहर वाले को अंदर के जितने भी पद हैं उससे गुना कर देंगे। एक पदी की द्विपदी से गुना, 3a की गुना 1 से करेंगे, प्लस में 3ab की घात 2 की गुना 3a से करेंगे, ठीक है। कितना हुआ? 3ab की घात 2 प्लस में 3 से 3 गुना हुआ 9, a की घात 2 b की घात 2। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है? क्या किया है हमने? इसीलिए बेटा मैं बार बार सभी बच्चों को ये कहती हूँ, प्लीज रेगुलर रहिए। इसमें से बहुत सारे बच्चे बीच की क्लासेस आप लोगों ने नहीं ली है, तो अब आपको गुणनखंड क्या है इसमें दिक्कत आ रही है। जल्दी बचाओ, बताओ क्या मेरी बात समझ आई है? हमने क्या किया है, कैसे हमने सार गुणनखंड निकाला है, किसी भी बीजीय व्यंजक को कैसे हमने। मैम ये एक कहाँ से आया इसमें? हाँ बेटा, इसमें एक कहाँ से आया ये? बेटा इसमें जब कुछ बचा ही नहीं, किसी भी संख्या को अगर मैं लिख रही हूँ 5 गुना में 3 लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने दोनों को हटा दिया तो गुना में 1, एक तो किसी से भी गुना होता है, जब कुछ नहीं बचा तो वहां पर 1 तो बचेगा ही ना, तो वहां से। और मैम इसमें 3 कहाँ से आया फिर? हाँ क्या बेटा?
मैम इसमें 3a दे रखा है ना, इसमें मल्टीप्लाई करके वो कैसे आया? इसमें है तो नहीं मल्टीप्लाई 3a। नहीं है बेटा, प्लस में है, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, बचा हुआ पार्ट है ना बेटा, बचा 3a तो बचा हुआ है ना यहाँ पर, जो इसमें है ही नहीं दूसरे वाले पद में, दूसरे वाले पद में वो 3a है ही नहीं, इसलिए वो यहाँ पर आया है आपका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो हम एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों समझो, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास है, मान लीजिए 3xy प्लस में 12x, ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे इसमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो। फैक्टर का मतलब क्या है? कोई एक ऐसा पहाड़ा जिस बीजे व्यंजक का जिसमें ये दोनों आते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे तो पता होता नहीं है बीजे व्यंजक में आप कैसे पहाड़े पता करोगे, तो हम क्या करते हैं, हम इसके पहले गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि एक पद है, पद का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना में x गुना में y, ठीक है। अब इसका क्या होगा, 12 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 3 के पहाड़े से जाएगा, सबसे पहले 2 से जाता है, सबसे छोटे से जाता है भाज्य गुणनखंड, 12 कब आता है, 6 के पहाड़े में आता है, फिर आपका 2 से जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर आपका 3 से जाएगा, 1 आ गया, यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में x बन गए गुणनखंड। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, क्या इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, वो संख्या जो दोनों में प्रेजेंट होगी वो यहां आ जाएगी ब्रैकेट के बाहर। और क्या है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो ये x आ गया। क्या यहाँ y है, नहीं है, तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ y बचा, जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। बीच में प्लस का साइन था, प्लस का, बचा क्या है, अभी यहाँ पर सिर्फ 2x दो बचे हैं, 2 गुना 2 मतलब 4, तो ये मेरा क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया। इस वाले बीजे व्यंजक में से जो हमने कॉमन फैक्टर यानी कि सार गुणनखंड निकाला, ये मेरा, अच्छा चलो पहले ये बताओ क्या इतनी बात समझ आई है मेरी, यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे, यस और नो। कोई बच्चा जिसको अभी भी डाउट हो जल्दी बताइए। गुड। अब मैं कहती हूँ कि चेक करो कि ये सही है या गलत है, तो आप क्या करते हो, आप 3x को इससे गुना करो, यानी कि 3x गुना y, और 3x को ही बेटा किससे गुना करो, 4 से गुना करो। देखो ये क्या हो जाएगा, 3xy हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। आ गया ना जो हमारा क्वेश्चन था, मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी डाउट है किसी को, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी बेटा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 7x की घात 2, ठीक है, और दूसरी संख्या है बेटा मेरे पास 21xy। चलो इसके अंदर से कॉमन यानी कि सार गुणनखंड निकाल के ब्रैकेट में बचे हुए पार्ट को लिखो और नोटबुक दिखा देना। सात है बेटा, एक नहीं है, 7 है, ये 7 लिखा है, 7x की घात 2 प्लस 21xy। राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। डन मैम। ठीक है, हिमांशु शर्मा की आईडी से बेटा 2x है, एक x कहाँ गया, आप इसे गुना करके देखो, वो आंसर नहीं आएगा जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक करो। सुनीता कुंद्रू की आईडी से गुड बेटा, वेरी गुड।
ओके, तनुज शर्मा की आईडी से वेरी गुड, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड, ब्रजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, हेमा की शर्मा की आईडी से वेरी गुड, प्रीति की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। और बाकी बच्चे भी दिखाओ। प्रीति झांगरा की आईडी से बेटा जल्दबाजी में मिस्टेक की है, छोटी सी सिली मिस्टेक किया हुआ, चेक करो दोबारा से, गुना करके देखो क्या वही आंसर आ रहा है आपका, नहीं आएगा। मोनिका यादव की आईडी से नहीं बेटा, क्या किया है आपने? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड, चेक भी कर दिया, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, आपने चेक भी कर दिया, वेरी गुड। यस, झांगरा गर्ल की आईडी से वेरी गुड बेटा, आंसर तो हमारा वही होता है जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना, वो तो मैंने चेक करना आपको बताया है कि आप चेक भी कर सकते हो। हिमांशु शर्मा की आईडी से अब बेटा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, गुड गुड गुड। चलो मतलब आप लोगों को समझ आ गया। देखो बेटा मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, मैं 7 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिखती हूँ 7 गुना में x और 21 क्या हो जाएगा, 21 के फैक्टर गुणनखंड क्या होंगे, पहले आप 3 पे जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 7 पे जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 3 गुना 7 गुना में x गुना में y। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, देखो 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो मैंने 7 बाहर लिख लिया। और क्या है एक जैसा, देखो x यहाँ भी है x यहाँ भी है, मैंने x लिख लिया। बचा क्या है, यहाँ पर एक x बचा है उसे मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस का साइन यहाँ लिख दिया, 3 बचा है 3 यहाँ लिख दिया, y बचा है y यहाँ लिख दिया, तो ये क्या बन गया 7s ब्रैकेट x प्लस 3y। अभी इसी को मुझे चेक करना है, या मैं कहूं कि मेरे पास मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ इसको जब आप सॉल्व करोगे वो क्या आएगा, तो आप क्या करोगे 7x की गुना x से करोगे पहले, याद है ना, एक पदी की द्विपदी से, फिर 7x की गुना आप किससे कर दोगे 3y से कर दोगे। अब ये तो गुना करना आपको आता है, 7 और x की घात 2 प्लस में 7 या 21 और एक x और y, देख लो ये आपका आंसर आ गया। क्या मेरी बात अभी सभी बच्चों को क्लियर हुई है, जल्दी बताओ यस और नो, या अभी भी कोई भी बताना मैम, जल्दी बताओ यस। चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन बताना मैम। कौन बच्चा है ये, कौन बच्चा बोल रहा है, दोबारा रिपीट करो बेटा, कौन, दोबारा बोलना कौन बच्चा बोल रहा था, मुझे क्या रिपीट करना बच्चे, एक बार और समझाना मैम। कौन सा बेटा, ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला? सारा मैम। सारा, एक यस मैम। ओके। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब अगर मैं बेटा इसके ऊपर जाऊं कि मेरे पास 7x की घात 2, इसके गुणनखंड क्या होंगे अजय की आईडी से, बताओ जरा, गुणनखंड क्या होंगे बेटा? पद सीखे थे हमने जब बीजे व्यंजक सीखा था, तो गुणनखंड सीखा था ना पद का, पद की गुणनखंड क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज कॉमन है, बताओ जरा, क्या आएगा यहाँ पर? 7 है इसके अंदर, x की घात 2 मतलब क्या है, x को 2 बार गुना करके लिखना। ऐसे ही मेरे पास 21 है, 21 का क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, 3 गुना 7 है ना, क्योंकि हमने उसका एलसीएम में आता है ना आपको गुणनखंड करना, पहले 3 के पहाड़े से जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 7 से जाएगा, तो 3 गुना 7 गुना में बचा क्या x गुना में y। अब इनमें एक जैसा क्या है, देखो 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, मैंने यहाँ 7 लिख दिया, x इसमें भी है x इसमें भी है, मैंने इधर लिख दिया, और कुछ कॉमन है नहीं, बचा क्या, यहाँ पर x बचा, मैंने यहाँ x लिख दिया, प्लस में यहाँ कितना बचा 3 और y, तो यही मेरा आंसर हो गया। अभी समझ आया बेटा अजय की आईडी से? ठीक है, चलिए बच्चों, फिर मुझे अब सभी बच्चे आंसर देंगे क्वेश्चन का, ठीक है। चलो क्वेश्चन है बेटा आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, ओके बेटा स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिएगा आप लोग, ठीक है, 1 सेकेंड बस। ठीक है, यस, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? सुनीता कुंद्रो की आईडी से
बेटा जो आप लिख रहे हो ना चुपचाप से अभी क्लास को अटेंड करो। चलो अभी सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन है बेटा 5xy, ठीक है, प्लस में 15y, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉमन इसका फैक्टर निकालो, यानी कि सार गुणनखंड निकालिए, ठीक है। और उसके बाद सार गुणनखंड निकालने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखो और चेक करो कि इसका आंसर क्या होगा। कहाँ करना है बेटा, पोल के अंदर। अच्छा पोल में ना सभी बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए मुझे। यस, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, मैम वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले उसके फैक्टर बनाओ और उसमें जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको निकाल के फिर आप करिए। वेरी गुड मैम। और आप चेक भी कर सकते हो गुना करके कि आप सही कर रहे हो या नहीं। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, ध्यान से कीजिए, कोई इश्यू नहीं है बेटा, टाइम ले लो आराम से कॉपी में। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, करिए जरा। बेटा जितने बच्चे प्रेजेंट है प्लीज सारे आंसर कीजिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, करिए जरा। 5xy प्लस 15y, ठीक है। आपको इसका सार गुणनखंड निकालिए और ब्रैकेट में बचे हुए पार्ट को लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, अभी भी मेरे 4 बच्चे बचे हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हर एक बच्चे को आंसर करना है आपके अकॉर्डिंग, जो आपको ठीक लग रहा है। एग्जाम की तैयारी कब होगी? हाँ बेटा, हमारे एग्जाम की तैयारी कब होगी? उसके रिगार्डिंग अभी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, अभी बताती हूँ। दो क्वेश्चन, एक थोड़ी सी क्वेश्चंस के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से बता दो। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आपको क्या करना था, आपने क्या किया, 5 गुना में x गुना में y लिखा, प्लस में 3 गुना में 5 गुना में y लिखा, ठीक है। अब इसमें आप देखो एक जैसा क्या है, 5 कॉमन है, दोनों में है, तो मैंने 5 लिख लिया। और क्या है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, मैंने y लिख लिया। बचा क्या, देखो x बचा, x यहाँ लिख दिया, यहाँ 3 बचा तो मैंने 3 लिख दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है मेरे पास, बी वाला मैच कर रहा है, और काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर आप लोग। शर्मा जी की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन है बेटा,
अगर आपके पास एक गुणनखंड की तरह दे रखा है, उसने उसके फैक्टर दे दिया 3x ब्रैकेट में 7xy प्लस में 10y प्लस में 3, तो आपको क्या करना है, इसको बताना है इसका कि गुणनखंड क्या होगा, मतलब इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा, आपको गुना करके बताना है उसकी इसका आंसर क्या होगा। जैसे हमने देखा था ना एक पदी की 3 पदी से, बेटा ये वही आ गया। ठीक है, आपको गुना करना है बेटा, प्लीज पहले कॉपी में कर लो, ऑन करते ही आंसर करना, मतलब कुछ भी आंसर मत करो प्लीज, कॉपी में आराम से करो, उसके बाद पोल में करो। आपको क्या करना है, एस की गुना इस पूरे एक से, फिर इसकी इस पद से, इसकी इस पद से, है ना, तीनों पद से आप एक पद की जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसकी अंदर के जितने भी होते हैं उनसे आप गुना करते हो, और आपको प्रॉपर पता है कि हम गुना करते हैं। करिए जरा, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बच्चे प्लीज प्लीज बंद कीजिए, आपको पता है ना जब तक हमारा पोल बंद नहीं होगा तब तक नहीं दिखाते। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से, 3x ब्रैकेट में 7x प्लस में 10y प्लस में 3, ठीक है सभी बच्चे करिए, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। करिए जरा बेटा, सबका आंसर चाहिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, करिए जरा आंसर। तीन एक्स ब्रैकेट में, 3x के ब्रैकेट में है आपके पास 7xy प्लस में 10y प्लस में 3, बेटा सभी बच्चे कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, बेटा सारे बच्चे करिए, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी से करिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, अगर आप 3x में गुना करोगे 7xy, ठीक है, प्लस में 3x में गुना करोगे 10y, फिर आप 3x में गुना करोगे 3, तो कितना हो जाएगा, आपने इसको इससे गुना किया 7 या 21 x की घात 2 y, आपने इसको इससे गुना किया 3xy, और इसको इससे गुना किया तो कितना आएगा 9x। ऑप्शन में जाओगे, ऑप्शन नंबर डी, जितने बच्चों ने किया है ना उसमें से काफी बच्चों का बिल्कुल ठीक था।